बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत भयावह यह हादसा। आपको हम बताएं कि जब भी एक विमान जैसे टेक ऑफ की स्थिति में होता है उस समय सबसे ज्वलनशील उसकी स्थिति होती है, और वो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें ईंधन बहुत बड़ी मात्रा में भरा हुआ होता है। उसे एक लंबी दूरी तय करनी होती है। जैसे हम यहाँ अहमदाबाद से गैटविक लंदन की दूरी की बात करें तो वो बहुत ज्वलनशील होता है। और ऐसे में अगर टेक ऑफ के साथ ही मेडे का कॉल आया है, यानी कि एक डिस्ट्रेस कॉल, जब आप ये भी समझिए कि जब टेक ऑफ से पहले सारी चीजों को देखा जाता है, निरीक्षण किया जाता है, तय किया जाता है। यहां पर हम आपको ये भी बता दें कि कई तस्वीरें आपको मुमकिन है विचलित कर सकें, क्योंकि ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आ रही हैं। हम जल्दी से जल्दी ये तस्वीरें ब्लर करके आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये जिस तरीके से यहाँ पर 242 लोगों के साथ एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और एक आग के गोले में बदल गया है, आप समझ सकते हैं कि वहां से जिन्हें निकाला जा रहा है वो किस स्थिति में इस समय होंगे। राहत बचाव का काम जारी है। हर एक व्यक्ति ये दुआ कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है कि कम से कम क्षति हुई हो, लेकिन आशंकाओं के बादल ज्यादा के लिए घिरते हैं। आप देख रहे हैं वहां पर बड़ी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो राहत कर्मी हैं, वो सब वहां पर आ चुके हैं, वो सब वहां पर मौजूद हैं। और यही कोशिश में, इसी कोशिश में अतुल, कि कोई वहां पर फंसा ना हो। अगर घायल हैं तो जल्द से जल्द उन्हें निकाल लें, और जल्दी से जल्दी इन सब लोगों का की वहां पर तैनाती हो गई है। 1:39 पर बताया जा रहा है अतुल कि ये टेक ऑफ था। हाँ बिल्कुल, 1:38 का टेक ऑफ का टाइमिंग था और 1:40 को यह हादसा हुआ है। सिर्फ 2 मिनट प्लेन को टेक ऑफ हुआ था और 2 मिनट में ही ये प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है। आप तस्वीरों में फिलहाल देख रहे हैं बीएसएफ के जो जवान हैं वो फिलहाल कुछ जो घायल हैं उन्हें स्ट्रेचर में लेकर बाहर की तरफ आते हुए तस्वीरों में भी दिखाई दे रहे हैं। काफी डरावने और बेहद कह सकते हैं कि डरावनी तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही है। लगातार पुलिस प्रशासन यहाँ से लोगों को दूर हटाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 242 जितने जो पैसेंजर्स हैं वो सवार थे इस प्लेन के अंदर। लंदन के मुसाफिर इस प्लेन के अंदर सवार थे। एयर इंडिया की ये फ्लाइट थी और अहमदाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ, यानी कि मेघानी नगर का ये इलाका है, और जो इमारत के पास जहां पे ये प्लेन क्रैश हुआ है उस इमारत को भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। धुएं यहाँ से, जो धुएं के गुब्बार यहाँ से जो प्लेन क्रैश के बाद यहाँ से आसमान में दिखाई दिए थे, उसकी वजह से जो इमारत है उसका कलर भी कहीं ना कहीं उस पर हम देख सकते हैं कि जो काली परत है वो दिखाई पड़ रही है। और खास करके लगातार जो यहाँ के स्थानीय कुछ लोग हैं वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में यहाँ पे जुटे हुए हैं, क्योंकि 242 लोग इसमें शामिल थे। और फिलहाल यही उम्मीद जताई जा रही है कि जो बिल्डिंग है उसके अंदर अगर कोई मौजूद भी रहा था तो उन्हें किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा है। और लगातार 108 एम्बुलेंस जो कि उसकी सायरन यहाँ पे सुनाई दे रही है। मेरे सामने ही लगभग 15 जितनी जो एम्बुलेंस हैं वो यहाँ से अब तक निकाली भी गई है। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं लगातार जो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से बाहर भी निकाला जा रहा है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे पहुंचाए हैं। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वो भी जो जहां प्लेन क्रैश हुआ है वहां पे पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर का उनका खुद का जो घर है वो भी यहीं से करीब 100 मीटर की दूरी पर आया हुआ है, और पूरा जो एरिया है वो लगभग अब खाली कराया जा रहा है। जिनको भी यहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से रेस्क्यू भी किया जा रहा है उन सभी को अहमदाबाद सिविल अस्पताल में ले जाया जा रहा है। लगभग ये 15 से 20 अब तक एम्बुलेंस जो है वो लोगों को रेस्क्यू कर यहाँ से बाहर की तरफ निकाली गई है। अहमदाबाद सिविल की भी बात करें, रेसिडेंट डॉक्टर हो, इंटर्न डॉक्टर हो, चाहे सीनियर डॉक्टर हो, सभी डॉक्टरों को अस्पताल में मौजूद रहने का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। इमरजेंसी में 24/7 जो इलाज है वो अहमदाबाद सिविल अस्पताल की तरफ से मुहैया कराया जाता है। लेकिन ये जिस प्रकार का हादसा है इसमें न सिर्फ सीआईएसएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लेकिन बीएसएफ की जो टुकड़ियां हैं उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तत्काल प्रभाव से यहाँ भेज दिया गया है। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं फायर ब्रिगेड की जो टुकड़ियां हैं वो लगातार जो पानी है वो छिड़क कर, जहाँ जो आग लगी हुई है, जो प्लेन क्रैश हुआ है उस पर पानी छिड़का जा रहा है। आग पर काबू लेने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार का ये हादसा है काफी बेहद डरावना, और किस प्रकार से अंदर एम्बुलेंस जो फायर ब्रिगेड की टुकड़ियां हैं काम कर रही हैं, उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर की तरफ लगातार जैसे कोई पानी का बहाव हो उस प्रकार से पानी बाहर की तरफ भी आता हुआ लगातार दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये बेहद ही डरावना हादसा, और हम ये कह सकते हैं कि
जो भी तस्वीरें आप फिलहाल देख पा रहे हैं, 108 एम्बुलेंस यहाँ पे लगातार उसकी सायरन सुनाई दे रही है। जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है उन्हें यहाँ बाहर निकाला जा रहा है और पुलिस की जो टुकड़ियां हैं बाकायदा मुंह में रुमाल बांधकर अंदर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 242 जितने मुसाफिर इस प्लेन में शामिल थे और यही बताया जा रहा है कि ये बेहद बड़ी दुर्घटना है। और प्राथमिक तौर पर हम ये जरूर से कह सकते हैं कि लगभग अब तक लगभग 25 से 30 जितने लोगों को इलाज के लिए यहाँ से रेस्क्यू करके ले जाया गया है। बाकी के लोगों को बाहर की तरफ निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। जहाँ पे ये हादसा हुआ ये मेघाणी नगर का इलाका है और बाहर की तरफ का पूरा जो रोड है उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। अहमदाबाद सिविल की बात करें तो मात्र 200 मीटर की दूरी पर ये पूरा क्षेत्र, ये हॉस्पिटल आई हुई है और लगातार एम्बुलेंस की जो सायरन्स हैं वो सुनाई दे रही हैं। और अंदर की तरफ की आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, लोगों को चद्दर के अंदर उनका रेस्क्यू करने पड़े, इस प्रकार की जो नौबत है वो यहाँ पे आ खड़ी हुई है, क्योंकि 242 जितने पैसेंजर्स थे। और आप तस्वीरें काफ़ी डरावनी हैं और हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपको वो डरावनी जो तस्वीरें हैं वो कैमरे पे भी हम कोशिश करेंगे कि ना दिखाएं। लेकिन जो भी यहाँ पे स्थिति जो है वो भगदड़ का पूरा माहौल है, लेकिन कोशिश पुलिस की तरफ से यही की जा रही है कि लोगों को नियंत्रित किया जाए और बाहर की तरफ से कोई लोग जो हैं वो अंदर ना आए। लेकिन इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोगों के साथ CISF, NDRF, SDRF समेत BSF की जो टुकड़ी है वो भी यहाँ